ओके एवरीवन, इसका मतलब है कि यहाँ देखिए, पहले आपने इसको जीरो किया होगा, 3 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू 3 मिला। आपने जीरो से इन्फिनिटी के लिए हम लोग को काम करना था, कहाँ से कहाँ तक? तो पहले एक्स इक्वल टू 3 आई है, एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में 2 इंटरवल बटा, एक इंटरवल 0 से 3 रहेगा, दूसरा 3 से इन्फिनिटी रहेगा। इस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव मिला होगा, राइट? इसका इस इंटरवल में निगेटिव आएगा, एग्री ना? इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को बाई को मॉडुलस हटाकर लिखना है, बट विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस, मेन सेंस बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है कि सर बाई को पॉजिटिव बना के रखिए, राइट? यू हैव टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ बाई एज पॉजिटिव बिकॉज मॉडुलस के साथ बाई का वैल्यू था, इज इट राइट? देन y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ के बीच में? 0 से 3 के बीच में, बट y इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ के बीच में? 3 से इन्फिनिटी के बीच में। ऐसे रहेगा एवरीवन, समझ गए? मतलब अब तो आप मॉडुलस हटा सकते हैं ना, मॉडुलस तो हटा सकते हैं। ओके, इसको हटाएं? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, बट अभी मैं आपको मॉडुलस हटाने के लिए सिखा रहा हूं, कैसे मॉडुलस हटा पाएंगे, राइट? ये मैं अभी आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे कहीं पर रिक्वायरमेंट है। चलिए, इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में बाई का एक्सप्रेशन को लिखना है विदाउट मॉडुलस। कैसे लिखेंगे? कोशिश कीजिए सब लोग। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए एवरीवन? सबसे पहला स्टेप सर मॉडुलस यस प्लस 18 इक्वल टू 0 कर देना चाहिए, राइट? तो x का वैल्यू क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x लिख सकते हैं। नाइन इट इज 9। एक्स का वैल्यू कितना आया? एक्स इक्वल टू 3 और 6। तो मैंने आपको इंटरवल ए दिया था, तो इस इंटरवल के बीच में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में
3 इंटरवल में पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को नंबर लाइन को बांटना पड़ेगा, राइट। और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन स्कीम आपके टीचर पढ़ाए ही होंगे। किसी एक इंटरवल में निकाल लीजिए, मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, इसमें x इक्वल टू 0 क्या आता है इसका साइन? पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ निगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यही होता है ना अल्टरनेट क्वाड्रेटिक में साइन स्कीम। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब इंटरवल में हाउ कैन वी फाइंड आउट द साइन स्कीम, तो रूट निकालते हैं। और किसी एक इंटरवल में जहाँ अगर इसमें पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव रहेगा, उसमें पॉजिटिव रहेगा, अल्टरनेट चलता है, राइट। ओके, तो अब आप लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x अब प्लस 18, बट ए विदाउट एनी साइन, कहाँ से कहाँ के बीच में? इन्फिनिटी से लेकर 3 के बीच में, राइट। बट 3 से 6 के बीच में क्या लिखिएगा? माइनस लगा के लिखना पड़ेगा, एग्री ना? क्यों? क्योंकि सर इसमें निगेटिव है बट मुझे y का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो ये निगेटिव रहेगा और आगे से मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, एग्री। और नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, सही से समझिएगा स्टूडेंट, सच में इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए तो मैंने सही लिखा, यस। तो अब तो इतना बात तो मैथ में मुझसे सीख पाए कि अगर y इक्वल टू मॉडुलस है और मॉडुलस के अंदर एक्सप्रेशन है और किसी इंटरवल में मॉडुलस हटा के एक्सप्रेशन को लिखना है तो कब निगेटिव लगाना है, कब निगेटिव नहीं लगाना है। हाँ, और 6 से इन्फिनिटी, मैं तो देख रहा था कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल 6 से इन्फिनिटी ही होगा। हो गया? यस। अब इसको हटाए, अब मुझे लगता है कि 2-4 एग्जाम्पल से आपको इतना तो आइडिया हो गया कि हाउ कैन वी रिमूव द मॉडुलस विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस, राइट। चलिए, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो आज के बाद अगर मॉडुलस ऐसे इंटीग्रेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको, और मैंने कहाँ से कहाँ के बीच में इंटीग्रेशन दिया है? 0 से 3 के बीच में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है? मॉडुलस हटाना है। क्या करना है? मॉडुलस हटाना है, एग्री। इसका मतलब y आपका x माइनस, अब मॉडुलस हटाने का तरीका x माइनस 2 इक्वल टू 0 करना है, करेक्ट ना। तो x इक्वल टू 2, और हम लोग का मेन मुद्दा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 3 के बीच में, राइट। और 0 से 3 के बीच में x का वैल्यू 0 कहाँ पे है? x इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? निगेटिव, और यहाँ पे वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, इज इट राइट? यस। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जहाँ जहाँ पे x का वैल्यू 0 रहेगा उसके बीच में इंटरवल ब्रेक कर लीजिएगा इंटीग्रेशन करने से पहले। मैंने क्या समझाया? तो यहाँ पे इसका वैल्यू, मॉडुलस का वैल्यू कहाँ पे 0 हुआ है? x इक्वल टू 2 पे, राइट। तो जहाँ जहाँ पे 0 रहेगा, कौन सा वैल्यू 0? इसके अंदर का एक्सप्रेशन, राइट। उसके बीच में इंटीग्रेशन को तोड़ना होता है। 0 से 3 है, बट 0 से 3 के बीच में x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे मेरा वैल्यू है 0। तो ऐसे पहले ब्रेक कीजिए। तो सर क्यों ब्रेक करना है आगे पता चलेगा, बट 0 से 3 दिया हुआ रहेगा तो पहले इंटीग्रेशन से करने से पहले 0 से 2 कीजिएगा, 2 से 3 कीजिएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का लिमिट को ब्रेक करके इंटीग्रेशन करना। क्या बोलते हैं?
इंटीग्रेशन था 0 से 3 का, मैंने ब्रेक कर दिया 0 से 2 और 2 से 3, राइट। 0 से 2 और उसके बाद 2 से 3, इज इट राइट। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, 0 से 2 के बीच में x माइनस 2 क्या था, निगेटिव था ना, तो इसके बदले मॉडुलस हटा के क्या माइनस एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं, एग्री। और 2 से 3 के बीच में मॉडुलस हटा रहे हैं बट निगेटिव लगाने का रिक्वायरमेंट है, नहीं लगाने का रिक्वायरमेंट है। ऐसे इसका इंटीग्रेशन होगा एवरीवन, ठीक है। इसका मतलब मॉडुलस के अंदर अगर रहेगा, मॉडुलस का इंटीग्रेशन करना है तो इस पहले क्या करना है, फिर से स्टेप को समझिए। मॉडुलस के अंदर के एक्सप्रेशन को 0 करना है, और जहाँ जहाँ पे तो सर x का वैल्यू, अगर x का यहाँ पे 0 करते हैं इस एक्सप्रेशन को 2 वैल्यू मिलता तो हाँ ठीक है, 2 बार लिमिट को ब्रेक करते। जैसे यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक में 3 और 6 मिला था, राइट। कितना मिला था, 3 और 6। इसमें मुझे 0 से 9 तक इंटीग्रेशन करना रहता, तो पहले क्या करते हैं 0 से 3, फिर क्या करते हैं 3 से 6, और फिर क्या करते हैं 6 से 9, समझे। 3 बार ऐसे 0 से 3, 3 से 6 और 6 से 9 ऐसा करना होता है, ठीक ना। बिकॉज मॉडुलस को रखते हुए वी कैन नॉट इंटीग्रेट, ऐसा रूल है, ठीक है। अभी आप इतना ही जानिए। तो अब आप क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसका भी तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बोलिए। माइनस एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए 0 से 2 तक, फिर x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक, राइट। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, जीरो से 2, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, 0 से 2 से 3, लिमिट पुट कर दीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिएगा, वही तो आपका आंसर रहेगा, एग्री। ये वैल्यू तो इसके बाद तो आप कर सकते हैं ना, पहले अपर लिमिट पुट कर लेंगे, कितना आएगा -4/2 अब +4, करेक्ट ना। अब माइनस 0 0 मतलब 0, ये मैंने किसका वैल्यू फाइंड आउट किया, इसका वैल्यू फाइंड आउट किया, राइट। प्लस इस पहले ए 3 पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 9/2 - 6, इज इट राइट। 9/2 - 6 माइनस ये वैल्यू पुट कीजिए, हाउ मच 4/2 और -4, इज इट राइट। कितना हो जाएगा एवरीवन, इस पूरे का मिडिल ब्रैकेट का कितना वैल्यू और इस पूरे का कितना वैल्यू, सर ये हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू बताइए इस मिडिल ब्रैकेट का, इतना टाइम लगेगा, 4.5 - 6 1.5, राइट। 4.5 अब -6, हाउ मच -1.5, और ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कितना वैल्यू है, फास्टली बोलना चाहिए भाई, एकदम स्लो हो जाते हैं आप लोग। अब -2 और आगे में क्या है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे -1.5 और ये पूरा वैल्यू हो गया +2, तो -1.5 + 2 इक्वल टू हाउ मच, +½ 0.5। तब अब आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, इस मिडिल ब्रैकेट का वैल्यू पॉजिटिव आया है और इस मिडिल ब्रैकेट का वैल्यू भी पॉजिटिव आया है, राइट।
आना भी चाहिए था। पॉजिटिव चीज को जोड़िएगा तो नेगेटिव मिलेगा। आप किसको जोड़ रहे हैं? मॉडुलस को, राइट। यू आर इंटीग्रेटिंग द मॉडुलस भाई, यू आर इंटीग्रेटिंग व्हाट? मॉडुलस, राइट। मतलब पॉजिटिव चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो नेगेटिव थोड़े मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अब पॉजिटिव करने के लिए, बनाने के लिए तो इतना ड्रामा किया गया, लिमिट को ब्रेक किया गया, इज इट राइट? तो 2 + 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5। सबको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। एक और इस टाइप का प्रॉब्लम लिया जाए प्रैक्टिस पर्पस के लिए। इसको हटाएं एवरीवन। छोटा काम करना चाहता है या बड़ा काम? वेरी गुड। इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको सही से इंटीग्रेट कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और मेडिकल वाले बच्चे, आप लोग मैथ वाले बच्चों से कम हैं, अपने आप को कम मत मानिए। ये मैं जो बाय चांस पर चांस आज क्लास नहीं ज्वाइन किए हुए तो ये मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये सोच के पढ़िएगा कि आज सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। बिना निस्वार्थ भाव से बस ये कीजिए। मतलब ये नहीं सोचना है कि क्यों मैं एक काम कर रहा हूँ, ये होता है ना कि क्यों कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिले आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं भी बिना काम का तो अपना टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। अभी तो इसका वैल्यू निकाले हुए थे, कहाँ कहाँ पे निगेटिव, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव, राइट। इसको इंटीग्रेशन के लिए 0 से कहाँ तक करना चाहिए? 3। और 0 से 3 तक निगेटिव, अंदर का वैल्यू निगेटिव आया था, पॉजिटिव 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 आया था, देख लीजिए। तब खाली ये देखिए तो कि मैंने सही किया या गलत किया। मॉडुलस हटाने में सही किया है। ओके। इसके बाद आप जगह छोड़ दीजिए, घर पे काम कीजिएगा। एक पैराग्राफ छोड़ दीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत बड़ा होने वाला है, राइट। और लिमिट पुट करते करते और बड़ा हो जाएगा। मतलब अच्छा खासा आपका 20 मिनट का ये वर्क है, ठीक है, बट कर लीजिएगा। बट समझ तो गए कि कैसे एक्सप्रेशन, मॉडुलस को इंटीग्रेट करने से पहले मॉडुलस हटाना पड़ता है, राइट। और मॉडुलस बहुत केयरफुली हटाना पड़ता है, नहीं। चलिए, नहीं करेंगे अभी हीट स्टार्ट। मैंने एक बात बोला कि हाँ आगे चल के ऐसा करूँगा। मतलब मैं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हीट भी मुझे ही पढ़ाना है। मतलब मैं अपने आप को आर के सर से अलग करके अभी सोच रहा हूँ। आर के सर अपना सीक्वेंस में चलते रहेंगे, ठीक है, स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। अब मेरा जो प्लानिंग चल रहा है वो मेरा प्लानिंग है 12th बोर्ड और एंट्रेंस लेवल, 12th बोर्ड और एंट्रेंस, राइट। तो फिजिक्स में मैं अपने आप को आपके स्कूल के एग्ज़ाम से माइनस कर लिया हूँ, कोई प्रॉब्लम। और केमिस्ट्री में मैं दोनों चीज़ के लिए देख रहा हूँ।
बट एट द सेम टाइम मैंने 12th बोर्ड बोला है, मतलब 12th बोर्ड के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि 12th बोर्ड का ही मार्क्स आपके सर्टिफिकेट में रिफ्लेक्ट करेगा। और मुझे नहीं पता है कि अगला साल भी इसे, इस बार बोर्ड 2 बार कर दिया गया है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, राइट। तो अगर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म रहेगा तो बहुत जल्दी मैं क्लास 12th का मार्च होते होते स्टार्ट कर दूंगा 12th का सिलेबस, ठीक है। अगर 4 क्लास फिजिक्स का चलेगा तो 2 क्लास 12th का उसी टाइम से स्टार्ट कर दूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन लास्टली फिर से मैं एक बार आप लोग को बताऊंगा कि पहले सब्जेक्ट का नॉलेज डेवलप कीजिए। नॉलेज अगर हाई लेवल का हो जाएगा तो बोर्ड बहुत बच्चा टाइप का चीज़ होता है, ठीक है, बहुत ही आसान। यहाँ देखिए, ये इस बार का नीट का क्वेश्चन है, अराउंड BF3 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। बोरॉन BF3 में बोरॉन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन होगा। एक क्वेश्चन है। एक मिनट स्टूडेंट, अब मुझे एक क्वेश्चन लिख दीजिए। T² देखिए Vx इक्वल टू मैं दे दिया T² - 60 + 8। ओके एवरीवन, और देन और यहाँ पे Vx का एक्सप्रेशन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब अब Vx का टाइम के साथ क्वाड्रेटिक है तो डैम से एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट नहीं रहा होगा। कांस्टेंट रहता तो लीनियर इक्वेशन आना चाहिए था, राइट। या मुझे उससे मतलब है ही नहीं, मुझे उससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि Vx क्या दिया हुआ है, क्या है। Vx का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और तब मुझसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 5 सेकेंड। कहाँ से कहाँ के बीच में? 0, यस। तो आपको बताया था कि ds इक्वल टू dx का मॉडुलस होता है, ठीक है। ds इक्वल टू क्या? dx का मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो किसको इंटीग्रेट करना है, x dx को या मॉडुलस ऑफ dx को? ये याद रखिएगा। एक नया चीज आपने सीखा क्या कि ds का वैल्यू छोटा सा डिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उस टाइम पे ds और मॉडुलस ऑफ dx सेम होता है, ठीक है। मतलब dt टाइम के बीच अगर बात करेंगे तो ds और dx का मॉडुलस सेम होता है, डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। बट टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप ds को इंटीग्रेट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ dx को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। यस, किसको इंटीग्रेट करना है एवरीवन? मॉडुलस ऑफ dx को। ओके, और दिए है क्या, यहां देखिए vx, राइट। तो क्या vx को आप लिख सकते हैं dx/dt?
वी एक्स इक्वल टू वाट, मेरा क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए, डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वाट। सर एक क्वेश्चन किस लेवल का, एक क्वेश्चन स्पेशली फॉर IIT JEE मेन एंड एडवांस, मेडिकल वाले बच्चों के नहीं है बट एक कॉमन क्लास है, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। मन करेगा तो देखिए बनाइएगा, नहीं तो एक बार बना के छोड़ दीजिएगा। मतलब आप नोटबुक में लिख सकते हैं नॉट रिक्वायर्ड, बट कभी भी ज़्यादा नॉलेज होना ख़राब बात नहीं हो सकती। अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, कि नहीं मैं भी समझ गया, तो आप भी इसको लेकर चलिए। बट आपको दिमाग में आएगा कितना टफ आएगा क्या, तो नहीं, इतना टफ बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो डी एक्स वाई आपको क्या आएगा डिस्टेंस निकालने के लिए, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एवरीवन, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 इंटू डी टी, इज इट राइट। बट मुझे क्या चाहिए, डी एक्स या मॉडुलस ऑफ डी एक्स, यस। तो मॉडुलस लगाएंगे, अगर z इक्वल टू एक्स इंटू वाई कर दे तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या लिखेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, राइट। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ वाई, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 मॉडुलस इंटू मॉडुलस ऑफ डी टी, राइट, लिख सकते हैं ना। बोलिए। और सर डी टी क्या है, चेंज इन टाइम, राइट, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो भाई चेंज इन टाइम, टाइम ही एक ऐसा चीज है जो ऑलवेज बढ़ते रहता है, तो चेंज इन टाइम ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इज इट राइट। तो क्या टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 और मॉडुलस ऑफ डी टी के बदले डी टी लगा लिख सकते हैं, मॉडुलस हटा देते हैं क्योंकि डी टी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ओके, इसका मतलब सर, इसका मतलब है कि अब हम लोग को काम ये करने के लिए आप बोल रहे हैं, ले देकर हम लोग को वहाँ पे ही पहुँचना था जहाँ पे आप माहौल बना रहे थे, राइट। इसका इंटीग्रेशन करना है, करेक्ट ना। किसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने किसके बदले लिखा, मॉडुलस ऑफ डी एक्स को बदले, इज इट राइट। और मॉडुलस ऑफ डी एक्स कितना हो गया, इतना हो गया। इसको कहाँ से कहाँ के बीच में इंटीग्रेट करना है, 0 से 5 सेकेंड, एग्री ना। तो मॉडुलस रहते हुए इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो इसको इंटीग्रेशन करने का तरीका तो आज ही पता है कि कैसे मॉडुलस को इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो अब समझ में आ गया कि मैंने क्यों एफर्ट लगा रहा था मॉडुलस का इंटीग्रेशन का। ओके, इसके बाद हाफ पैराग्राफ छोड़ दीजिए। आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे ना घर पे, यहाँ के बाद फिजिक्स खत्म, प्योर मैथमेटिक्स, राइट। अब हाँ ना बोलते ही नहीं, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हाफ पैराग्राफ छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को यहाँ के बाद सॉल्व करने के लिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करके या आप में सॉल्व करके मैं आंसर भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, और आप लोग मिला लिएगा, और नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आंसर या लिख भी दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में इसको मैं सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया, हाउ कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और दोनों चीज़ के लिए काम किए। समटाइम्स डिस्टेंस निकालने के लिए जो क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन बैंक या असाइनमेंट में, उसमें समटाइम्स एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा, और समटाइम्स ऐसे Vx दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो Vx दिया रहेगा तो उसको ऐसे लाएंगे dx बाई डी टी, और फिर क्या करेंगे dx, राइट, और फिर क्या करेंगे मॉडुलस ऑफ dx, और इंटीग्रेशन क्या करेंगे dx को या मॉडुलस ऑफ dx को। अगर इसको इंटीग्रेट करते तो डेल्टा x मिल जाता, राइट, डिस्प्लेसमेंट। और मॉडल समझ रहे हैं ना, Vx से हम लोग डेल्टा x निकालते थे, Vx dt ये क्या है, एरिया अंडर कर्व, Vx वर्सेस dt ये क्या देता था, डेल्टा x, राइट। बट मुझे चाहिए था डिस्टेंस, तो मैंने डेल्टा x निकालने की कोशिश किया या डिस्टेंस निकाले था। डिस्टेंस के लिए निकालने के लिए मॉडुलस ऑफ dx नहीं किए भाई,
यहाँ पे हम लोग क्या किए, सॉरी dx का इंटीग्रेशन नहीं किए, मॉडुलस ऑफ dx का इंटीग्रेशन किए है। तो सिर्फ डायरेक्ट dx का इंटीग्रेशन करते तो डेल्टा x मिल जाता, मॉडुलस ऑफ dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसको क्लास में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से यहाँ स्टार्ट करूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। क्लास ऑफ करें स्टूडेंट।